दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जो दोनों ही गुट को परेशान करके रख देगी। जी हां, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य का गुट हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ का गुट हो, क्योंकि अब तक देखने को मिला कि तमाम बैठकों के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य हथियार डालने को तैयार नहीं है, तो वही योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। इतना ज्यादा बखेड़ा, इतना ज्यादा बवाल, इतना ज्यादा हंगामा, इतनी ज्यादा भगदड़ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की खास तौर पर जमकर फजीयत हो रही है। कैसे भी करके ना बीजेपी और ना ही आरएसएस चाहेगी कि इतने लंबे अंतराल के बाद जिस उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बीजेपी बना पाई, वहां से वो सत्ता से उखड़ जाए। इसके लिए एक बहुत धमाकेदार फैसला लिया गया है। जानते हैं फैसला किया है? फैसला यह है कि ना योगी आदित्यनाथ रहेंगे और ना ही केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री होंगे। एक तीसरे व्यक्ति के नाम को अब सामने रख दिया गया है। जी हां, आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। ये वो व्यक्ति है जो पहले भी उत्तर प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं और इन्हीं के सामने आने के बाद दोनों गुटों में भगदड़ मच गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रांशुपाल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ करना चाहूंगा। आपको तो बात सुनी होगी सबने कि दो बिल्लियां लड़ाई लड़ रही थी कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तभी एक बंदर आता है और वो आकर क्या करता है, मालपुआ खा जाता है। कभी आधा आधा बांटते 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 पूरा मालपुआ गप कर जाता है। ये संयोग कहिए या प्रयोग, ये वाली कहानी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत पर फिट बैठ रही है। कैसे? मैं आपको पहले बड़ा बड़ा खुलासा, बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर यह है कि एक दिन के मुख्यमंत्री रह चुके, जी हां, गौर से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश के एक दिन के मुख्यमंत्री रह चुके व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी। नाम जगदंबिका पाल। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, जगदंबिका पाल को लेकर एक आम सहमति बनाई जानी शुरू हो चुकी है। फिलहाल वो डुमरियागंज से सांसद हैं, लेकिन जगदंबिका पाल को लेकर ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जगदंबिका पाल पिछड़ी जाति से भी आते हैं, तो पिछड़ी जाति के जो विधायक और दलित विधायक हैं उनको एक साथ लाया जा सकेगा। केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो योगी आदित्यनाथ का गुस्सा भी शांत रहेगा। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यह समीकरण बनाया जा रहा है। खबर देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, ईटीवी भारत ने छापा। क्या लिखा? बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने संगठन और सरकार को लेकर दिया ऐसा बयान, अब ये निकाले जा रहे मायने। दरअसल उन्होंने एक बयान दिया। बयान में क्या होता है ना कि अमूमन या तो इधर का या इधर का, जो बीच वाला बयान दिया जाता है ना, इसके बड़े अलग अलग मायने होते हैं। देखिए, आपने देखा ही होगा कि कई तो खुलकर आ गए योगी आदित्यनाथ के लिए, जिसमें से कई तो ऐसे विधायक और ऐसे ऐसे सांसद देखने को मिले जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर दिया और केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन किया कि हाँ भाई हाँ, जो संगठन वाली बात वो कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है। यानी कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ जो घिरे हुए थे उनकी भी कष्ट का, पीड़ा का निवारण हो सकता है। कैसे? पहले मैं खबर पढ़कर बता रहा हूं। उन्होंने क्या कहा, ईटीवी उत्तर प्रदेश ने क्या छापा, लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच चल रही खींचतान पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने विराम लगाने की कोशिश की है। बस्ती पहुंचे जगदंबिका पाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ना संगठन बड़ा होता है ना सरकार, दोनों एक है। यानी सरकार और संगठन में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। यानी ना मैं इस गुट का हूं ना मैं उस गुट का हूं। दरअसल हाल ही में एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई थी। वो तस्वीर थी जब जगदंबिका पाल केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने पहुंचे थे। बड़ी जबरदस्त तरीके से उस तस्वीर को भी सामने रखा गया था केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कि विधायक ही नहीं बल्कि विधायक के अलावा सांसद भी उनके गुट में शामिल हो रहे हैं। जगदंबिका पाल मुलाकात करने पहुंचे थे। हाल ही में मैंने तस्वीर भी आपको दिखाई थी। तो और ये माना जा रहा था एक बहुत बड़ी बगावत की तैयारी केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात की, तमाम चीजें हुई। अब जो आरएसएस और बीजेपी और खासकर मोदी शाह की बैठक हुई थी, आप सबको पता है कि दिल्ली गए, 2 दिन तक रहे। केशव प्रसाद मौर्य थे, ब्रजेश पाठक थे, योगी आदित्यनाथ को भी बुला लिया, भाई आओ सामने बैठ के बात करते हैं, करना क्या है। तो उसमें ये सारी चीजें तय हो रही थी। पहले तो एक फैसला किया गया कि भाई एक काम करते हैं, आप शांत रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य तब तक जब तक 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नहीं हो जाते। पहले ये तय किया गया, लेकिन तभी खबर निकल कर आई कि केशव योगी आदित्यनाथ ने एक डिमांड रख दी कि मैं चाहता हूं कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों को हटा दें। ऐसे में आरएसएस ने कहा कि भैया जैसे आपको हटाने पर एक गलत इंपैक्ट उत्तर प्रदेश की सियासत पर जाएगा, वो भी तब जब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है,
वैसे ही दोनों डिप्टी सीएम को अगर हटाया गया तो याद रखिएगा बहुत गलत इंपैक्ट जाएगा। हटाना है, हटाया जाएगा, लेकिन तब जब आप इन 10 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। ये सारी बातें हो रही थी। योगी आदित्यनाथ बेखुश, चलिए मैं करके दिखाता हूं। उधर केशव प्रसाद मौर्य को पूरा कॉन्फिडेंस कि हो नहीं पाएगा। लौट तो आए, तनाव दोनों ही गुटों में था, लेकिन इस बार केशव प्रसाद मौर्य ने फिर नहीं छोड़ा। केशव प्रसाद मौर्य लगातार वही बयान दे रहे हैं जिन बयानों को सुनकर योगी आदित्यनाथ तिलमिला जाते हैं कि संगठन सरकार से बड़ा, ये वो तमाम चीजें। गुटबाजी लगातार जारी। योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले होते हैं, उस कार्यक्रम से पहले से उठकर ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य चले जाते हैं, जबकि उन्हीं के सामने अनाउंसमेंट हो रहा होता है। हमने वो खबर दिखा दी आपको। अब इसके बीच का रास्ता निकाला गया। खबर यह है कि अब जगदंबिका पाल ने जिस तरह का बयान दिया, ये बयान इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि एक तो पिछड़ी जाति से आते हैं, तो और मुलाकात भी कर चुके थे केशव प्रसाद मौर्य से। चाहते तो वो वही बयान देते जो बयान केशव प्रसाद मौर्य दे रहे थे। वैसे बयान वो गलत नहीं है, मैं भी मानता हूं सही है। वो कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल गलत नहीं मानेगा। फिलहाल उन्होंने दोनों के बीच की सत्ता संतुलन करने की कोशिश की। खबर यह है कि अंदर खाने से की सूचना पहुंचा दी गई है कि हो सकता है कि उपचुनाव से पहले, वैसे मुझे जहां तक लगता है जो खबर में हम तक पहुंची है, कि उपचुनाव के बाद ही ये फैसला लिया जाएगा कि जगदंबिका पाल रहेंगे नहीं, क्योंकि एक मौका भी योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ से वो मौका छीन लिया गया और बीच में ही जगदंबिका पाल को बनाया गया तो यकीनन एक बहुत बड़ा बगावत, बड़ी भसड़ फैल जाएगी, मतलब भगदड़ बच जाएगी, हड़कंप बच जाएगा। इसलिए अभी किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि पहले चुनाव हो जाए, उनको बता दिया जाए ये देखिए आपका रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड आपका यह है कि आपने 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे में हो सकता है कि उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ना माने, यह भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, उनके सामने कहा जाएगा केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बना रहे, हम बनाएंगे जगदंबिका पाल को। दरअसल जगदंबिका पाल का नाम आप जाकर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको वैसे भी मिल जाएगा इनका नाम। दरअसल एक अभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, 2014 के बाद से ये लगातार बीजेपी के साथ हैं। और इनके साथ एक खास बात यह है कि एक दिन के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नायक वाले नहीं है, बस एक दिन के बन पाए थे। ये इनके साथ कैसे भी करें, पूरा समर्थन जुटा के एक दिन की इन्होंने शपथ ली, बस शाम होते होते इनका इस्तीफा भी हो गया था क्योंकि समर्थन वापस खींच लिया गया था। तो कुल मिलाकर जगदंबिका पाल के नाम पर मोहर लगने जा रही है और उसकी पूरी की पूरी आप ये समझिए क्या है। देखिए आगे भी पढ़ता हूं कि क्या लिखा हुआ है। चर्चा है कि जगदंबिका पाल की वक्तव्य साफ है कि योगी आदित्यनाथ के कद और संगठन की साख को एक बराबर तराजू में रखकर पिछले एक हफ्ते से चल रहे संगठन बनाम सरकार के बीच विवाद को समाप्त कर देने वाला बयान दिया गया है। पाल ने यह भी कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच कोई विवाद नहीं है। कुल मिलाकर सब कुछ समेटने वाली जो स्थिति होती है ना, उस पर उतरे हैं जगदंबिका पाल। जगदंबिका पाल को हरी झंडी दिखा दी गई है कि टेंशन मत लो, अब आप ही हो भाई, देखो समझो, बात करो, अपने साथ भी पिछले सांसद विधायकों को लाओ, एकजुट हो जाओ और उसके बाद जगदंबिका पाल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। नमस्कार।